बारे में आपको बताया, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टर्स। यहां पर आप ध्यान से देखिए, डिपॉजिटरी जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है, किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। जो सिक्योरिटीज की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वो कौन होता है? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के बाद नीचे कौन होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। कौन होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और उससे कनेक्टेड होता है कौन? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी सिक्योरिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो किससे कनेक्ट करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी से लेकर के और इन्वेस्टर को कन्वे कर देते। तो हु इज डिपॉजिटरी? जिसके पास कोई भी सिक्योरिटी का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? डिपॉजिटरी कहलाता है। तो फर्स्ट लाइन से आपको क्लियर हो रहा होगा, डिपॉजिटरी कौन होता है? जिसके पास जो कस्टेडियन होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सिक्योरिटीज का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो कस्टेडियन होता है वो कौन कहलाता है? डिपॉजिटरी। और ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन जिसके पास होता है वो कौन कहलाता है? डिपॉजिटरी। बट आप मुझे बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं क्या इन्वेस्टर डायरेक्टली डिपॉजिटरी से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है? नो। उसको उसके लिए आया जाना पड़ेगा, किसके थ्रू? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो पूछोगे, प्लीज ध्यान से देखिए। अब हम लोग डिपॉजिटरी, एक ओवरऑल आइडिया आ गया, जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जो इन्वेस्टर्स को जानकारी चाहिए वो एक्चुअली में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास नहीं होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डूइंग वर्क एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स। वो काम कर रहा है दोनों के बीच में, एक लिंक है जहां से वो अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से आपको इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो वो अल्टीमेटली डिपॉजिटरी से लेके आपको कन्वे करेगा। तो डिपॉजिटरी कौन है? यहां पर आप पढ़िए, आप सिमिलर टू बैंक अकाउंट एंड इन्वेस्टर्स desirous of trading in security has to open demat account in his name with depository participant. I think आपको पता चल गया होगा। अगर आपकी इच्छा है कि हम शेयर ट्रेडिंग करें तो आपको बैंक में जाकर के डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। किसके पास? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन डायरेक्टली डिपॉजिटरी नहीं देगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स देगा। और उसके पास आपको क्या करवाना पड़ेगा? एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। उस अकाउंट का नाम क्या होता है? डीमेट अकाउंट। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। इन द डिपॉजिटरी सिक्योरिटी अकाउंट कैन बी ओपन, ऑल शेयर कैन बी deposited, they can be withdrawn, sold at any time, and instruction to deliver received shares on behalf of the investor can be given as per the requirement. डिपोजिटरी के पास जब आप पार्टिसिपेंट्स के पास जब आप अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो सारे इंफॉर्मेशन डिपोजिटरी के पास जो अवेलेबल होता है वो आप डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखो, इट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट इन्वॉल्व पेपर वर्क रिलेटिंग टू शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर। आजकल सब कुछ डीमेटेरियलाइज्ड हो गया, मतलब कोई भी पेपर वर्क में नहीं होता है, सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ठीक है। इट प्रमोट्स ग्रेटर स्पीड, एफिशिएंसी कैरिंग और ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। देयर आर टू डिपोजिटरी, प्लीज ध्यान से अब देख लीजिए। हमारे देश के अंदर दो डिपोजिटरी है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज की इंफॉर्मेशन का कस्टेडियन है। कौन कौन? एनएसडीएल, एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दो संस्था है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। उस इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कौन करता है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स उस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर देता है किसको? जिसका डीमेट अकाउंट होता है इन्वेस्टर्स को, उसको ये जानकारी कन्वे कर देता है। So please write down these two organization name, NSDL and CDSL. Both are the depository in India. ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपोजिटरी का काम करते हैं। ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है, NSDL और CDSL। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, हाँ कितना, वो डिपोजिटरी के पास है।
यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिख लियो ना आप लोग, ऊपर वाला ये डिपोजिटरी कौन होता है, ये पूरा लाइन लिख लिए। उसके बाद अब लिख लीजिए देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशन, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। सीडीएसएल के बारे में आप लिख लेना, ये प्रमोट होता है स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो प्रमोट करता है इसको करता है बैंक आईडीबीआई, यूटीआई एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये लाइन भी आप लिख लेना। इसको प्रमोट जो करता है एनएसडीएल को, आईडीबीआई, यूटीआई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसको प्रमोट करता है बॉम्बे स्टॉक। ये दो संस्था डिपॉजिटरी है। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरी का काम करता है हमारे देश के अंदर। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, दो ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारे इंफॉर्मेशन का